अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस टॉपिक में हम लोगरिथम के जो लॉज है और एक्सपोनेंट के जो रूल्स हैं, जो बेसिक अर्थमेटिक में हम पढ़ते हैं सेट लेवल 1 में, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आपको 1 2 3 4 इन 4 क्वेश्चन को आप समझते हैं या इनके आंसर आप फाइंड कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपके लिए नया कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, log बेस 7 1 प्लस log बेस 7 7 माइनस log बेस 7 1/7 इज इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है, -1 के या 0 के या 1 के या 2 के या 7 के। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 2 पावर log 2 22। ये आपके पास 2 के बराबर होगा, या 11 या 22 या 2 पावर 11 या 2 पावर 22 किस चीज़ के बराबर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, 4 log 2x प्लस 3, जबकि पास किस चीज़ के बराबर होगा। log 2 3x स्क्वायर, log 4 3x पावर 4, log 2 8x पावर 4। सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.1 पावर x इज इक्वल टू 10। वट इज़ x? x क्या है? 1 है, -1 है, 10 है, -10 है। अगर आप इनको समझते हैं और आप इनके आंसर जानते हैं और ठीक है, मतलब कि इनका कंसेप्ट आपको पता है, तो इस वीडियो में आपके लिए नया कुछ भी नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं इसको समझने के लिए। सही है। तो जी, तो ये हैं लोगरिथम के 3 रूल्सों, इसके टोटल 4 रूल्स हैं। चौथा 4 वाला जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन 3 को समझते हैं, जो कि अलजेब्रा की तरह, मतलब कि उनकी तरह बहुत ज़्यादा, मतलब कि सिमिलरिटी दोनों में पाई जाती है। तो इन अलजेब्रा के रूल्स और लोगरिथम के रूल्स को अभी हम सीखते हैं। प्रोडक्ट रूल्स, सबसे पहला जो रूल है इन दोनों का वो है प्रोडक्ट रूल्स। प्रोडक्ट रूल्स ये कहता है कि अगर आपके पास बेसिस सेम है, सही है। देखिए यहाँ पर log 10 का आपके पास बेस के log का आपके पास बेस b है। सही है। तो जो आपके पास जो पावर्स है ना, वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास ऐड होते हैं। क्या होते हैं? ऐड होते हैं। लेकिन लोगरिथम में है तो आपके पास पावर नहीं है ना। तो अगर ये अलजेब्रा में अगर आप देखें, बेसिस आपके पास यहाँ पर बेस b है, यहाँ पर बेस b है, जो आपके पास पावर है m है, यहाँ पर n है। तो जब बेसिस सेम हो तो पावर आपके पास क्या होंगे? पावर आपके पास ऐड होंगे। सही है। यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट रूल जो लोगरिथम में है वो आपके पास इस तरह है कि log b mn है, तो ये नहीं, ये आपके पास आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इनको हम एडिशन में लिख सकते हैं विद सेम बेस। सही है, विद सेम बेस। सही हो गया जी। क्वोशंट रूल ये आपके पास इस तरह कहता है कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो पावर जो क्या होंगे, वो आपके पास ये जो नीचे वाला पावर है इसको आप ऊपर माइनस कर सकते हैं। सही है, ये रूल है। ये लोगरिथम में इस तरह है, log b m by n इज इक्वल टू log b m माइनस log b n। बस तो मैंने v लिखना है ना। ठीक है। अच्छा, पावर रूल ये कहता है ना कि जो ये देखो, ये खुद पावर है ना, और ये पावर की पावर है ना, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। सही है। पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है जी। log b m पावर n, तो n जो के हैं लोगरिथम में, ये आपके पास log से आगे लग जाएगा, मतलब कि इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई तो होना ही है ना, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपके पास log से आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। सही हो गया। तो ये इनके कुछ रूल्स हैं। सही है। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन बिटवीन लोगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम आपस में कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास लिखा है कि log b c इज इक्वल टू a। सही है। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने इस तरह करना होगा कि यहाँ पर बेस क्या है? b है। बेस आपके पास एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर भी आपके पास बेस b ही होगी। सही है। लेकिन बेस, अब यहाँ पर जो पावर आता है वो आपके पास log के जो बराबर वैल्यू होती है, दिस log c इज इक्वल टू a। सो हेयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर आपके पास जो log के जो बराबर वैल्यू होती है ना, log c किस चीज़ के बराबर है? a के बराबर है। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर होता है वो आपके पास कौन सी वैल्यू होती है? वो वैल्यू जो log के बराबर होती है। तो b पावर a इज इक्वल टू c। b पावर a इज इक्वल टू c, यानी जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास log के बराबर हो जाएगा।
यहाँ पर जो एक्सपोनेंट था वो आपके पास लॉग के बराबर हो जाएगा, बेस आपके पास वही के वही रहेगी। सही है। अब मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को इस तरह एक और मिसाल देता हूँ। ये आपके पास एक और रूल यानी रूल्स टाइप हो गया। सही है। अब एक और इम्पॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, वो ये है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास है log b। सही है। और यहाँ पर मेरा जो बेस है, सॉरी बेस तो b है ना, लेकिन मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो है b पावर x। सही है। तो इसको मैंने लिख लिया कि ये x के बराबर है, ये x के बराबर है। अगर इस वैल्यू को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो मैं किस तरह लिखूंगा कि b, चूंकि बेस आपके पास क्या है b है, मैंने वो लिख लिया। ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर मैं पावर क्या लिखूंगा, पावर में वो लिखूंगा, एक्सपोनेंट में वैल्यू लॉग की वैल्यू मेरे पास एक्सपोनेंट हो जाएगी। अब इस लॉग की वैल्यू मेरे पास क्या है x, तो ये मेरा एक्सपोनेंट हो जाएगा b पावर x इज इक्वल टू दिस वैल्यू which is equal to b power x। तो x will be equal to x, इसको कहते हैं लोगरिथम 1-to-1 प्रॉपर्टी। सही है। यानी ये x आपके पास इस x के बराबर, b आपके पास b के बराबर। समझ आई कि नहीं आई? ये x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, x की जगह पर कुछ भी हो सकता है। और बेस तो आपके पास वो भी वैसे भी नेचुरल लोगरिथम की बेस आपके पास 10 होती हैं, तो अगर नेचुरल लोगरिथम की बात करें तो 10, वैसे आपके पास कुछ भी हो सकती है। सही है। अब इसी रूल्स के अकॉर्डिंग मैं सेट मैथ्स का, अब ये मैं हटा दूँ, ठीक है, सेट मैथ्स का मैं एक एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोग मुझे फिर उसका आंसर बताएंगे। देखिए जी, ये एमसीक्यूज है। विच वन कहाँ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 2 पावर log 222। जी, ये कह रहे हैं कि log 2, ये आपका बेस हो गया। इसके बाद क्या लिखा था, log 2 पावर 22, लॉग यानी पावर में, यानी एन इस सॉरी पावर में नहीं, ये तो आपके पास लॉग तो आपके पास खुद हो, यानी इस सी की जगह पर मेरे पास लिखा था लॉग, नहीं सॉरी, देखिए आप खुद देख सकते हैं, मैंने थोड़ा मिस्टेक की, मतलब कि मैंने ठीक से नहीं लिखा। 2 है ना, 2 के बाद आपके पास सारा पावर है। ठीक है। 2 के बाद आपके पास सारा पावर है, तो ये रहा 2 और ये रहा log 2 और 22। सही है। कह रहे हैं कि ये किस चीज़ के बराबर है। सही है। 2 है और इसके बाद सारा का सारा आपके पास पावर है। सही है। सारा का सारा क्या है, पावर है, सारा का सारा पावर है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने कुछ इस तरह करना है कि मैं कहूँगा कि जनाब जी, कहाँ पर था जी, तो ये आपके पास क्या है, ये मेरे पास बेस है, यहाँ पर बेस है तो वहाँ पर भी बेस होगा। तो मैंने कहा कि 2 मेरे पास क्या हुआ, 2 मेरे पास बेस हुआ। अब जो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो मेरे पास क्या क्या हो जाएगा, वो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वल हो जाएगा। ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वल के आगे चला जाता है ना। देखिए एक मिनट ज़रा इधर आप लोग ध्यान दीजिए। ये मेरे पास बेस था ना, ये आपके पास एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, लोगरिथमिक फॉर्म तो ये नहीं है ना। आप समझिए बस लॉग आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू है और इसको आप कंसिडर कर लीजिए, ये मेरे पास z है, 2 पावर z है, 2 पावर z है, इस तरह कंसिडर कर ले। सही है। जो अगर मैं इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास 2 जो है वो मेरे पास बेस होगी, z जो कि है वो मेरे पास इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा। सही है या सही नहीं है? बेस आपके पास बेस रहेगी, जो एक्सपोनेंट है वो मेरे पास लोगरिथम के आगे चला गया, मतलब कि इस वैल्यू के बराबर चला गया। सही है ना। तो मैंने 2 को 2 लिख लिया, log 2 और 22 को मैंने इसके बराबर लिख लिया, यानी एक्सपोनेंट को मैंने log के इक्वल किया। ये जो एक्सपोनेंट था x, ये मैंने इसके इक्वल कर लिया। सही है। अब आप लोग मुझे बताइए के आपके पास ये तो 22 है ना, सॉरी ये आपके पास 2 है और ये आपके पास log 2 और यहाँ पर आपके पास 22 आया है। सही है जी जनाब। इसके साथ आप लोग क्या करेंगे, इसके साथ आप लोग ऐसे करेंगे कि यहाँ पर जी, नहीं यार, ये मैंने क्या कहा
जी जी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर हमें लिखा था कि 2 पावर लॉग 222 ये किस चीज़ के बराबर है, ये किस चीज़ के बराबर है। ठीक है, इस तरह लिखा था ना, तो हम कहेंगे कि लेट अस इज्यूम ये आप हमारे पास x के बराबर है, हम ये मान लेंगे। सही है, तो हम इस तरह करेंगे कि इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सही है, तो लोगरिथमिक फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि हम लिखेंगे लॉग बेस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर बेस हमारे पास 2 आ जाएगा। सही है, और यहाँ पर जो वैल्यू होती थी वो हमारे पास पावर यहाँ पर आती थी ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा x विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास किस चीज़ के बराबर है, जो पावर होता था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर होता था वो यहाँ पर हमारे पास लॉग के बराबर हो जाता था ना। तो जी ये आपके पास हो गया log 222। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर log है तो ये log लिया, ये 2 है, ये आपके पास 2, ये आपके पास x है, ये आपके पास 22, तो यहाँ पर x, अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x आपके पास 22 के बराबर, क्योंकि ये तो आपके s के साथ, ये s के साथ x इज इक्वल टू 22, सो 2 पावर लॉग 222 इज इक्वल टू 22। ये आपके पास किस चीज़ के बराबर है, ये आपके पास 22 के बराबर है। समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? चलिए ठीक है, ज़रा दोबारा आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए इसको भी आप ज़रा रफ कर दें, b पावर x इज इक्वल टू a, इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लेके अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपली इस तरह करेंगे कि log b क्या है, बेस है, तो मैंने बेस लिख लिया। सही हो गया। अब a जो कि है यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू एक्सपोनेंट जो कि है वो आपके पास log के बराबर हो जाता है। ठीक हो गया ना? समझ आई कि नहीं आई? आई जी। अब हमसे भी इसी तरह कहा गया था कि 2 पावर log 222 ये किस चीज़ के बराबर है, ये किस चीज़ के बराबर है। मैंने कहा हमें पता नहीं, हमने x मान लिया जी। अब इसी फॉर्म को आप लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें जी। log मैंने लिख लिया, ये क्या है, 2 है, बेस है, तो मैंने वो लिख लिया। ये जो है आपके पास पावर है, पावर आपके पास किस चीज़ में चला जाएगा, पावर आपके पास log 222 के बराबर हो जाएगा जी। यहाँ पर किस चीज़, यहाँ पर आपके पास x है, तो यहाँ पर x आ गया जी। log 2 तो आपके पास log 2 के बराबर हो गया। अब x किस चीज़ के बराबर हुआ, 2 के बराबर हुआ, तो इसका जो आपके पास आंसर बन गया वो आपके पास 22 बन गया। उम्मीद है कि आप अब बिल्कुल समझ गए होंगे। सही है, तो आंसर है इसका सी ऑप्शन, जो कि 22 ही है। सही है, समझ गया इस पर जी। अब है log बेस 2 8/x, इसको हमने ज़रा सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हमने किस तरह सिंप्लीफाई करना होगा, ये अगर आपको याद हो, ये आपके पास कोशेंट वाला रूल है। सही है, हम कहेंगे कि log 2 8 माइनस log बेस 2 2x। सही है, समझ आई कि नहीं आई? ये हमारे पास डिवाइड में था, हमने डिवाइड करके से आपके पास ये कोशेंट रूल है, अगर आपको याद हो, अगर आपने मतलब कि पिछले अभी मैंने कुछ देर पहले कहा, ठीक है ना, तो आपके पास ये आया जी। अब ये log बेस 2 8 ये किस चीज़ के बराबर है जी। तो आप लोग कहेंगे कि यार हमें तो पता नहीं है, हमें किस तरह पता चलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कहें कि हमें पता नहीं है कि ये किस चीज़ के बराबर है, तो आपने x मान लिया कि वो आपके पास x है। चलिए जी, इस लोगरिथमिक फॉर्म को आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें जी। बेस आपके पास 2 है, तो मैंने 2 ले लिया। पावर क्या है, पावर आपके पास x है, हमें पता नहीं है, और ये आपके पास ये जो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो आपके पास कहाँ पर चला जाएगी, वो आपके पास यहाँ पर चला जाएगी 8। अब आप लोग मुझे बताइए मैं 2 की क्या पावर लूँ, 2 की x की जगह मैं क्या पुट करूँ कि आपके पास 8 बन जाए 2 से। तो आप लोग कहेंगे कि जनाब वो 2 का अगर आप क्यूब ले ले तो आपके पास 8 के 8 बनता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 4 2 8 हो। तो जब मैंने 2 का पावर क्या लिया, 2 की पावर मैंने x ले लिया, तो यहाँ पर x आपके पास क्या बन जाएगा, तो आपके पास 3 बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि log 2 8 हो, log 2 8 अगर log का बेस 2 हो और आपके पास इसका वैल्यू 8 हो, तो ये किस चीज़ का बराबर होगा, ये बराबर होगा 3 के। ये बराबर होगा किस चीज़ के, ये बराबर होगा 3 के माइनस log 2x। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और सवाल देता हूँ जी। ये है log 0.1, ये इसका बेस है, और 10x स्क्वायर जी। ये किस चीज़ के बराबर होगा, तो हम बताएंगे कि ये आपके पास बराबर होगा जी। ये आपके पास x और 10 क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो mn वाला रूल है ना, यानी प्रोडक्ट रूल है ना, तो log 0.1 10 प्लस
log 0.1 x²। जी जनाब, अब आप लोग मुझे बताइए कि ये log 0.110 ये किस चीज़ के बराबर है। तो हम कहेंगे कि यार हमें तो इसकी बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ठीक है यार, आपको पता नहीं है तो इस log 0.1 बेस 0.1 इज 10 इज इक्वल टू x। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। बेस क्या है 0.1, तो 0.1 मैंने लिख लिया। जी पावर क्या है, पावर का तो हमने फाइंड करना है कि इसका पावर क्या होगा ताकि इससे 10 आ जाए हो। हमने ये फाइंड करना होगा कि इससे 10 आ जाए हो। अब मैंने आप लोगों को यही क्वेश्चन दिया था कि 0.1 पावर x इज इक्वल टू 10 हो। अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊँ कि मेरे पास 10 आ जाए हो। तो इसके लिए हमने ये इस तरह सोचना होगा कि ये आपके पास मैं यहाँ पर क्या लगाऊँ कि आपके पास 10 आ जाए हो। देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 लगाता हूँ तो इससे आपके पास वही आएगा जो कि आपके पास 10 के बराबर नहीं है, मतलब कि 1 नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपके पास यहाँ पर -1 लगाता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा। जी आपके पास एक रूल है कि a-1 ये किस चीज़ के बराबर होता है। ये आपके पास बराबर होता है जनाब 1/a +1 के। यानी यहाँ पर -1 था तो यहाँ पर ये +1 हो गया ना। ठीक है, तो इसी तरह ये आपके पास बराबर हो जाएगा 1/0.1 पावर 1। जी अब आप लोग मुझे बताइए कि 1/0.1 ये किस चीज़ के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो 0.1 है ये पॉइंट वहाँ पर जाके आपके पास क्या बन जाएगा, ये अगर वहाँ पर गया तो मेरे पास बन जाएगा 1 × 10⁻⁻1। यानी यहाँ पर एक शिफ्ट हुआ तो मैंने क्या लिखा, मैंने आपके पास चूंकि पॉइंट जब राइट की तरफ जाता है तो मैंने माइनस में लिखना होगा। सही है, तो 1 × 10 पावर मैंने पॉइंट को एक जगह 1 डिजिट शिफ्ट किया तो मैंने 10⁻⁻1 लिख लिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर ये 10⁻⁻1 ऊपर चला जाए तो इससे क्या बनता है, इससे आपके पास 10⁻+1 बनता है। सही है, तो आप लोग मुझे बताइए कि 1/1 डिवाइडेड बाय 0.1 पावर 1 इससे क्या बनता है। इससे आपके पास जो कि 10⁻1 के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि 10 इज इक्वल टू 10 या 10⁻+1 इज इक्वल टू 10⁻+1। सही है, तो कहने का मतलब यह है कि log 0.110 आपके पास किस चीज़ के जी ये जो पावर था यहाँ पर ये किस चीज़ के बराबर था, ये आपके पास -1 के बराबर था। तो जी ये मैंने -1 लगा दिया और प्लस। जी अब यहाँ पर पावर का रूल है, x की पावर आपके पास 2 है तो 2 आपके पास log से पहले लग जाएगा, 2 log 0.1 और x। तो ये आपके साथ इसका आंसर हो गया। सही है, इसमें मैंने आपको 2 रूल बताए। एक ये कि आपके पास नेगेटिव पावर हो तो इसका मतलब है कि आप डिवाइड में लेके लेकिन पॉजिटिव के साथ। लेकिन अगर दूसरा मैंने ये बताया कि अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो हमने माइनस पावर को हमने माइनस में लिखना होगा। जितनी डिजिट हम राइट की तरफ जाते हैं उतना डिजिट हमने पावर को माइनस में लिखना होगा। लेकिन अगर सिंपल बात है कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो आप ऊपर उठाए तो ये माइनस में बन जाएगा, लेकिन अगर ये माइनस है तो आप नीचे उठाए प्लस में आ जाएगा। सही है, मतलब कि ऊपर नीचे से इसका जो पावर है वो चेंज होता है। यहाँ पर देखिए -10 था, 10⁻−1 था, ऊपर जाके 10⁻+1 आएगा आ गया। ठीक है, तो ये आपके साथ दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरा करते हैं। जी अगर आपसे कहा गया है कि मेरे पास log 117 इंटू x² - 4 ये किस चीज़ के बराबर होता है, तो मैं इस तरह कहूँगा कि मुझे एक और फार्मूला आती है कि a² - b² इज इक्वल टू स्क्वायर के सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है। सही है, तो आपके पास a + b के बराबर है और a - b के बराबर है। सही है, तो इसको मैं x² तो मेरे पास है लेकिन इसको मैं 2 का स्क्वायर तो लिख सकता हूँ ना। तो मैं कहूँगा कि log 117 इंटू a² - b²। सही है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि log 117 इज इक्वल टू a + b और a - b। अब ये दोनों log mn की फॉर्म में है तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा log 117 log m, यानी ये प्लस log बेस आपके पास वही रहेगा log n आपके पास ये हो गया। सही है, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास यह हो गया। समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन को करता हूँ। जी इस क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि हमने किसी नंबर को लॉग की फॉर्म में किस तरह लिखना होगा। यानी 3 है, ये लॉग की फॉर्म में हमने इसको किस तरह लिखना होगा। सही है जी, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं लिखूँ कि लॉग बेस
2, यहाँ पर भी 2 और पावर 3 इज इक्वल टू 3। यानी ये आपके पास 3 एक नंबर है। 3 क्या चीज़ है? 3 आपके पास एक नंबर है। इस 3 नंबर को मैंने क्या किया है? मैंने होल इस चीज़ में बंद किया है, यानी 3 इस चीज़ के बराबर है। अब आप लोग कहेंगे कि यार ये कैसे इस चीज़ के बराबर है? तो मैं आपको कहता हूँ जी, ठीक है, आपको यकीन नहीं आता, ठीक है। ये आपके पास बेस 2 है ना जी, ये मैंने 2 लिख लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मैंने बेस आपके पास 2 है तो यहाँ पर भी बेस 2 हो गया जी। पावर क्या होती है? यहाँ पर जो पावर होती है वो आपके पास लोगरिथम के बराबर होती है ना, तो जी पावर यहाँ पर क्या होगा? 3 आपके पास होगा, और ये आपके पास बराबर होगा किस वैल्यू के? इस वैल्यू के 2 पावर 3। ठीक है, देखें ना, 2 आपके पास 2 के बराबर है, 3 आपके पास 3 के बराबर है। समझ आए कि नहीं आई? यानी ये आपके पास इक्वल है ना, आपके पास क्या है? ये आपके पास बिल्कुल इक्वल है। यानी मैं इस तरह अगर लिखूं कि log 2, यहाँ पर 2 मैंने लिखा, यहाँ पर मैं अगर लिखूं 22 और मैं आपसे पूछूं कि यह किस चीज़ के बराबर होगा, तो ये 22 के बराबर होगा। कैसे? तो जी यहाँ पर बेस क्या है? 2, यहाँ पर 22 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पावर जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर होता है वो आपके पास log के बराबर वाला यहाँ पर आ जाता है, इज इक्वल टू 2 पावर 22। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, सही है। बिल्कुल इसी तरह हमसे वो जो एक एमसीक्यूज मैंने जो अभी आप लोगों को कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना, इस तरह के 2 log 2 और यहाँ पर 22 लिखा था जो कि 22 के बराबर था। ये कैसे बराबर था जी? यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म था ना, ये क्या था? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। लोगरिथमिक फॉर्म में हमने किस तरह कन्वर्ट करना था? हमने लोगरिथमिक फॉर्म में इस तरह लॉग हमने लिखना था। बेस यहाँ पर क्या है? 2 है जी। यहाँ पर आपके पास क्या है? आपके पास 22 आ जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू log 2 22 जी, ठीक है ना। अब मैं अगर 3 को इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं इस तरह लिखूंगा कि 2 log 2 और यहाँ पर मैंने लिख लिया 3, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा जी? यहाँ पर बेस क्या है? यहाँ पर बेस है 2, तो मैंने log 2 लिख लिया। यहाँ पर पावर क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर ये आपके पास 3 के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू log 2 और यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ है? 3 है, तो 3 आ गया। तो किस तरह आपके पास ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी नंबर को log के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है ना, जिस तरह यही एमसीक्यूज था पहले, तो इसी तरह आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 है उसको हम log की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो 3 है, इस क्वेश्चन में आपको जो 3 दिखाई दे रहा है, इसको हमने log की फॉर्म में लिखना होगा। कैसे लिखना होगा अभी हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये जो 4 आपके पास मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि आपके पास x का पावर है ना, ये आपके पास x का क्या है? आपके पास x का पावर है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि log आपके पास बेस 2 आपके पास जनाब अली आपके पास क्या है? आपके पास x पावर 4, सही है। आपके फिर आपके पास 3 जी। आपके पास 3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ जनाब, आप लोग जरा ये देखें कि log 2 पावर 3 इज इक्वल टू 3। आप लोग कहेंगे कि अगर आपने यहाँ पर लिखा है कि ये 3 के बराबर है, तो ये कैसे 3 के बराबर है? मुझे एक्सप्लेन कर। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर इस लोगरिथमिक फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर बेस क्या है? पर आपके पास बेस है 2, तो मैंने बेस 2 लिख लिया जी। यहाँ पर जो आपके पास log के जो बराबर वैल्यू आती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास पावर होती है, जो आपके पास यहाँ पर जो ये वैल्यू आती है ये आपके पास यहाँ पर आ जाए, तो ये आपके पास 3 आपके पास 3 के बराबर है नहीं है। यहाँ आपके पास ये होल log 2 बेस 2 पावर 3 आपके पास 3 के बराबर है या नहीं है ना, ठीक है। तो हम इसी तरह यहाँ पर log 2 और 2 पावर 3, मैंने 3 की जगह पर मैंने ये लिख लिया जी। यहाँ पर आपके पास log बेस 2 है, यहाँ पर log बेस 2 है, सही है। अच्छा चले एक मिनट, एक स्टेप और करते हैं। वो स्टेप ऐसे है कि log 2 x पावर 4 प्लस log 2 का क्यूब क्या आता है? 8 आता है। अब mn log जो बेसिस आपके पास सेम हो तो पावर आपके पास मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपके पास log वाला जो ये फार्मूला था यार, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n वाला था ना, तो यहाँ पर mn की फॉर्म m प्लस n की फॉर्म में है, हमने इस फॉर्म में लिखना होगा। तो जनाब log बेस 2 8x स्क्वायर यानी mn, सही है या सही नहीं है? समझ आई या समझ नहीं आई? हाँ जी। अब log का मैंने एक और फार्मूला आप लोगों को बताया था, वो जो मैंने कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, वो फार्मूला log का है ना, कि उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस फार्मूला। चेंज ऑफ
बेस फार्मूला। उसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास है कि log बी यहाँ पर है x, इसको मैंने डिवाइड किया है log b और यहाँ पर मैंने लिखा है a। सही है, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि log ये नीचे क्या है, a है, ये नीचे क्या है आपके पास, a है, तो a और ये ऊपर क्या है आपके पास x, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी log 2 पावर, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर मैंने कुछ भी लिखा है कि 8 और यहाँ पर मैंने लिखा है कि log 2 और यहाँ पर मैंने लिखा है कि चलो मैं भी यहाँ पर 6 मैंने लिख लिया यहाँ पर। यार ये मैं आप लोग को समझाने की खातिर कर रहा हूँ, आप लोग कहेंगे कि यार इसको बराबर नहीं आता मुझे पता है, लेकिन मैं आपको समझाने की खातिर कर रहा हूँ। तो ये आपके पास बराबर होगा कि log 8 और बेस आपका 6 होगा। समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये आपके पास ये फार्मूला है। कभी कभी इस फार्मूले को इस तरह भी ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग मतलब कि इस तरह घबरा नहीं जाना है, आप लोगों ने इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। सही है ना, यानी इक्वल के इस साइड पर log बी ए डिवाइड होता है ना, इक्वल के इस साइड पर log बी ए डिवाइड होता है ना, तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। सही है, तो आपके पास इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, log बी एक्स इज इक्वल टू log ए एक्स मल्टीप्लाई यानी डॉट log बी ए। सही है, यानी बेस आपके पास चेंज है, आपके पास पैरों आपके पास मल्टीप्लाई हुए हैं। सही है, समझ आई कि नहीं आई? तो इस फार्मूले को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ और इस फार्मूले को कहते हैं चेंज ऑफ बेस फार्मूला। इसमें आप लोगों ने ये याद रखना होगा कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो x होता है वो आपके पास ऊपर वाले के साथ होता है और यहाँ जो a होता है वो आपके पास नीचे होता है। इसमें डिवाइड फॉर्म में जो इन दोनों के बेसिस होते हैं वो आपके पास सेम होते हैं। सही हो गया कि नहीं हो गया? बस ये फार्मूला था, ये फार्मूला याद करने का था। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मैंने कितना काम किया और कितना काम रहता है जी। अब एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स रहते हैं वो मैंने नहीं किए हैं। सही है, वो मैं करता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है जी। मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा था लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था, तो जी आप लोग मुझे बताइए log 7 और 1 आपके पास किस चीज़ के बराबर है? तो हम कहेंगे कि जी आपके पास इस तरह के बराबर है, मुझे पता नहीं। हम कहते हैं कि हमें पता नहीं है, ये x के बराबर है। तो इस फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, आपको खुद बहुत पता चलेगा जी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 7 है, 7 यहाँ पर बेस है, यहाँ पर भी बेस हो जाएगा। x जो कि है आपके पास यहाँ पर पावर आ जाएगा आपके पास 1 जी। आप मुझे बताइए 7 की मैं क्या पावर ले लूँ कि आपके पास 1 आ जाएगा? तो अगर आपको मैथ्स का एक और रूल याद हो, मैथ्स का एक रूल है कि x0 इज इक्वल टू 1। कोई भी चीज़ हो अगर उसका पावर आप 0 कंसिडर कर ले तो आपके पास 1 के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर ले लूँ ना कि असद नाट, तो आपके पास 1 के बराबर होगा। सही है ना, मैं अगर ले लूँ 3 नाट, ये आपके पास 1 के बराबर होगा। तो इसी तरह मैंने अगर 7 को 1 के बराबर करना है तो मैं यहाँ पर पावर क्या ले लूँगा, 0 ले लूँगा। सही है, तो x आपके पास किस चीज़ के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कि log 1 बेस 7 जो कि है वो आपके पास किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा कि 0 प्लस। अब log 7 पावर 7 किस चीज़ के बराबर है मुझे पता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर अगेन इसी तरह करूंगा, log 7 पावर 7 किस चीज़ के बराबर है, आई डोंट नो। इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए आपके पास क्या, आपके पास बेस है, वहाँ पर भी आपके पास बेस आ जाएगा। आपके पास एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट आपके पास यहाँ पर आएगा आपके पास 7 जी। 7 की मैं क्या पावर ले लूँ कि 7 के बराबर हो जाए, तो मैं अगर 7 की 1 पावर ले लूँ तो आपके पास 7, क्योंकि किसी चीज़ के ऊपर अगर आपके पास कोई पावर नहीं लगा होता तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 1 है ना, तो 7 पावर 1 आपके पास 7 ही के बराबर होता है। तो हम कहते हैं कि 7 log 7 बेस 7 इज इक्वल टू आपके पास 1 के बराबर। सही है, यह तो हो गया। अब ये किस चीज़ के बराबर है ये भी हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि किस चीज़ के बराबर है। तो मैंने लिखा कि मुझे तो पता नहीं कि log 7 1/7 किस चीज़ के बराबर है। मैंने इसको x के तौर पर मान लिया, तो मैंने इसको यहाँ पर बेस 7 है, मैंने यहाँ पर 7 लिख लिया। पावर आपके पास x है, हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 1/7 जी। तो आप लोग मुझे ज़रा बताइए कि
यहाँ पर मैं क्या लिखूँ कि ये 1/7 के बराबर हो। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर a पावर -1 है तो इसका मतलब है कि a आपके पास वो इन्वर्स में है, यानी a उल्टा हो जाएगा, तो आपके पास इसका जो पावर होगा वो आपके पास प्लस हो जाएगा। तो यानी 7 आपके पास उल्टा है, यानी 7 को हमने उल्टा करना है। इस 7 को हमने उल्टा करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा -1। तो अगर मैं -1 लिख लूँगा तो इसका मतलब होगा कि 7 = 1/7 सही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो x था वो आपके पास -1 के बराबर था, यानी log 7 1/7 = -1। ठीक है, यहाँ पर आपके पास माइनस खुद था तो मैंने माइनस खुद ले लिया, और ये आपके पास -1 के बराबर था तो मैंने -1 के बराबर लिख लिया। सही है। अब अगर इनको मैं ऐड करूँ तो जी बस 0 + 1 था वो तो चला गया, 1 माइनस माइनस आपके पास प्लस आता है, 1 + 1 आपके पास 2 आता है, तो ये आपके पास 2 के बराबर था। सही हो गया।